नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जो पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जिसने दोनों देशों के रिश्तों में दरार डाल दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कनाडा द्वारा भारत के छात्रों और कामगारों के लिए वीजा नियमों में किए गए बड़े बदलावों की। कनाडा का यह कदम केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि खुद कनाडा के लिए भी बहुत गंभीर परिणाम लाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कनाडा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और कैसे यह फैसला कनाडा के लिए ही एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। पिछले कुछ सालों में कनाडा की सरकार के फैसलों और उसके द्वारा भारत के मुद्दों पर दिखाए गए रुख ने दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी बढ़ा दी है। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का समर्थन और भारत विरोधी बयानबाजी के कारण यह तनाव और भी गहरा हो गया। इस बीच जब से कनाडा ने विदेशी छात्रों और वर्कर्स के वीजा में बदलाव किए हैं, भारत पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कनाडा का स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम यानी एसडीएस उन छात्रों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था जो जल्दी से जल्दी कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते थे। इसके तहत छात्रों को वीजा प्रक्रिया में एक आसान और तेजी से आगे बढ़ने वाला विकल्प मिलता था। भारत के हजारों छात्र हर साल इस प्रोग्राम के तहत कनाडा जाते थे, जिससे उनके समय और मेहनत की बचत होती थी। लेकिन अब कनाडा ने इस फास्ट ट्रैक वीजा स्कीम को खत्म करने का निर्णय ले लिया है। अब इस बदलाव का सीधा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा जो कनाडा में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। जहां पहले छात्रों को तेजी से वीजा मिल जाया करता था, अब उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इससे न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई का समय बर्बाद होगा, बल्कि कई छात्रों के सपनों पर भी पानी फिर सकता है। यह कदम कनाडा द्वारा भारतीय छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती को दर्शाता है, जो दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव ला सकता है। कनाडा का शिक्षा प्रणाली पश्चिमी देशों में सबसे बेहतर मानी जाती है और इसी कारण भारतीय छात्र वहां जाना पसंद करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वर्ष 2023 में ही 4 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई करने गए थे। इन छात्रों की वजह से कनाडा की अर्थव्यवस्था को भी भारी फायदा होता है। जब छात्र वहां पढ़ने जाते हैं तो वे न केवल ट्यूशन फीस, बल्कि वहां के हॉस्टल, खाने पीने और रोजमर्रा के खर्चों पर भी बहुत बड़ा निवेश करते हैं। इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था में सीधा योगदान होता है। कनाडा में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों से कनाडा की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का लाभ होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आती है तो इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। एक अनुमान के अनुसार भारतीय छात्रों से कनाडा की अर्थव्यवस्था में हर साल लगभग 30 अरब डॉलर का योगदान होता है। अब अगर ये छात्र कनाडा में पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते हैं तो इसका सीधा असर उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसे संभाल पाना उनके लिए कठिन हो सकता है। भारतीय छात्र ही नहीं, बल्कि भारतीय वर्कर्स भी कनाडा की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वर्तमान समय में 4 लाख से अधिक भारतीय वर्कर्स कनाडा की विभिन्न इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। कनाडा के कई उद्योग भारतीय वर्कर्स पर निर्भर हैं और इनके बिना कई व्यवसायों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा के इस कदम से उन इंडस्ट्रीज पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा जो इन भारतीय वर्कर्स पर निर्भर हैं। जब भी किसी देश की नीति बदलती है तो उसका असर दोनों देशों पर होता है। कनाडा का यह निर्णय केवल भारतीय छात्रों और वर्कर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव खुद कनाडा पर भी पड़ेगा। कनाडा ने यह निर्णय शायद भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लिया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का परिणाम खुद कनाडा के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस स्थिति में क्या कदम उठाएगा। क्या भारत भी कनाडा के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाएगा, या फिर दोनों देश इस विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करेंगे? दोस्तों,
कनाडा का यह फैसला दोनों देशों के लिए कई तरह के आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाने वाला है। इसका सीधा प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कनाडा का यह कदम सही है या इसका खामियाजा खुद कनाडा को उठाना पड़ेगा? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आधारित और जानकारीपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहें।